हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। देखिए, ये जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है, ये हर एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे एम्स नॉक्सर्ट हो, हर एग्जाम में, अगर किसी भी एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो उस एग्जाम में ब्लड रिलेशन से एक सवाल आना तय है। निश्चित तौर पे इस टॉपिक से एक ना एक सवाल जरूर आता है। तो चलिए, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए आपको एक ट्री याद रखना होता है। ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक ट्री याद करने की जरूरत पड़ती है। ये वाला ट्री नहीं, ये वाला ट्री। देखिए देखिए, सबसे पहले हम अपना बेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम किसे लिखेंगे? इस बेस में हम लिखेंगे हमारी जनरेशन को, यानी कि मी। यहाँ पर हम आएंगे। हमारी जनरेशन में कौन? सिस्टर, ब्रदर, कजन। कजन में कौन? ब्रदर, सिस्टर और हस्बैंड एंड वाइफ। इकट्ठे होते हैं ये, तो हस्बैंड एंड वाइफ। ये आई हमारी जनरेशन। उसके बाद हमसे ऊपर कौन सी जनरेशन होगी? हमारे माता पिता। तो देखिए, इसमें आएंगे फादर, मदर, फादर और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और अंकल, आंट। देखिए, अंकल आंट में कौन? चाचा, मामा, ताया, ये सब अंकल में आ गए। ठीक है। और आंट में चाची, मामी, ताई, बुआ, बूबू, ये सब इसमें आ गए। और उससे वाली जनरेशन कौन होगी? ये हो गए हम। और यहां पर कौन हो गया? इससे ऊपर हमारे माता पिता और अंकल आंट। और इनसे ऊपर कौन हो गए? इनके माता पिता, यानी कि हमारे, हम अपने रिलेशन में देखेंगे इनका रिलेशन। ये हो गए हमारे माता पिता। अब ये कौन होंगे? ये होंगे ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन? नाना नानी, दादा दादी, ये आ जाएंगे इसमें। ये बन गया हमारा एक बेस। अब इसी को एक बेस मान के अब हम देखिए हमसे नीचे कौन होंगे? सन, डॉटर, ये चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में कौन? सन, डॉटर और सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ और भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। ये सब कहाँ आ जाएंगे? हमारे से बिलो वाली जनरेशन में। ठीक है। अब उससे नीचे कौन होंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन। हम अपने से रिलेशन देखेंगे कि अगर ये सन एंड डॉटर है तो इनके जो बच्चे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? ग्रैंड चिल्ड्रन। यानी कि सन और ये डॉटर, इसमें ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड सन। ये हो गया हमारे पास एक ट्री। तो देखिए, अपने आप को बेस में यहां मानना है। इससे ऊपर कौन होंगे? फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। उससे ऊपर कौन होंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। अब इस हमारे से नीचे वाली जनरेशन में कौन होंगे? सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ और उससे नीचे वाली जनरेशन में ग्रैंड चिल्ड्रंस। ये हमें एक ट्री याद करने की जरूरत पड़ती है। और अगर हमें यह ट्री याद रहता है तो हमारे जो क्वेश्चन है वो अमूमन कम टाइम लेते हैं अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे उसके कंपैरिजन में। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन क्या लिखा है? ए इज फादर ऑफ बी। जो ए है वो पिता है किसका? बी का। जो ए है वो पिता है किसके? बी के। ए पिता है बी के। ए इज अ फादर ऑफ बी। तो देखिए, बी यहां आएगा, ए पिता है, तो पिता कहाँ आएगा? इससे ऊपर वाली जनरेशन में। पिताजी कहाँ आएंगे? इससे ऊपर वाली जनरेशन में। और ए इज अ मदर ऑफ बी। ए माता है किसकी? बी की। बी की माता है ए। तो बी को बेस बेस में लिखेंगे और उसके ऊपर कौन, किसको लिखेंगे? हम ए को लिखेंगे। अब देखिए, ए एक टाइम पे पिताजी है, एक टाइम पे माता है। अब कैसे, अगर हम इस क्वेश्चन को ना देखें, ये ना लिखा हो, सिर्फ ऐसा ही लिखा हो, तो इस क्वेश्चन से पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ए इस समय माता है या पिता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, जब हमारे पास मेल दिया होता है तब उसके आगे लगाते हैं प्लस का साइन।
क्या लगाएंगे हम उसके सर पर? प्लस का साइन। और जब फीमेल दी होती है तब लगाएंगे हम माइनस का साइन। ठीक है, और वैसे ही जब ब्रदर और सिस्टर दिया होता है उसके आगे लगाएंगे हम ऐसी लाइन। और जब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन दिया होगा तब लगाएंगे हम ऐसी लाइन। ये 4 टाइप की आपको लाइनें याद रखनी है कि जब मेल दिया होगा हमारे क्वेश्चन में तो हम उसके सिर पे क्या लगाएंगे? प्लस। जब फीमेल तो माइनस, ब्रदर एंड सिस्टर तो स्ट्रेट लाइन, थोड़ी माइनस से थोड़ी लेंथ में थोड़ी लंबी, और हस्बैंड एंड वाइफ दिया होगा तो थोड़ी कर्व्ड लाइन। अब देखिए यहां पर देखते हैं, ए इज द फादर ऑफ बी। ए पिताजी है किसके? बी के। तो किसका जेंडर हमारे को यहाँ पर डिफाइन है? ए का। ए क्या है? पिताजी, यानी कि मेल। मेल के साथ क्या लगेगा? तो ए के सर पे हम क्या लगा देंगे? प्लस। प्लस का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ए इज अ मदर ऑफ बी। ए माता जी है किसकी? बी की। तो किसका जेंडर डिफाइन है? ए का, कि ए क्या है? माता है। तो माता है यानी फीमेल, तो ए के सर पे क्या लगेगा? इस माइनस। अब देखिए अगर हमारे पास अब ये सवाल भी नहीं दिया होता और सिर्फ ये डायग्राम दिया होता तब भी हम बता पाते कि ए इज अ फादर ऑफ बी, ए इज अ मदर ऑफ बी। अब चलिए हम और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए क्या लिखा है? ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। जो ए है वो भाई है किसका? बी का। ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। जो ए है वो पति है किसका? बी का। अब देखिए यहां पर अगर हम बनाएं ए को, ए आएगा इधर, ए ब्रदर है बी का। अगर हम ट्री को देखें, देखिए हस्बैंड हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, एक ही उसमें आ रहे हैं, एक ही उसमें आ रहे हैं ट्री की शाखा में। तो चलिए अब इसमें कैसे बनाएंगे? अगर हम लिख दें बी इस तरफ को, बी इस तरफ को, अब यहां पर कैसे साइन लगाएं कि हमारे को डायग्राम से भी बिना क्वेश्चन के समझ आ जाए? तो देखिए हमने यहाँ पीछे क्या देखा, जब ब्रदर सिस्टर का रिलेशन दिया होगा तो क्या लगाएंगे? स्ट्रेट लाइन, माइनस से थोड़ी लेंथ में लंबी, और हस्बैंड वाइफ के लिए थोड़ी कर्व लाइन। तो चलिए अब देखते हैं, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। ए भाई है बी का। तो ए भाई है यानी कि इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? भाई यानी कि मेल। ब्रदर, ब्रदर के लिए थोड़ी स्ट्रेट लाइन, ये लग गई हमारी इधर। उसके बाद दूसरा क्या है? ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी। ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, ये लगा दी। अब देखिए ए हस्बैंड है बी का, तो ऑटोमेटिकली बी के ऊपर क्या जेंडर आ जाएगा? माइनस। हस्बैंड एंड वाइफ की बात की है तो अगर ए हमारे पास हस्बैंड है तो बी क्या होगी? ऑटोमेटिकली वाइफ होगी। अब देखिए कुछ और देखते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है? ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए बिटिया है किसकी? बी की। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। ए बिटिया है किसकी? बी की। अब यहां पर देखते हैं, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। ए पत्नी है किसकी? बी की। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ए इज अ डॉटर ऑफ बी। जो ए है वो डॉटर है किसकी? सबसे पहले ए का जेंडर डिफाइन है तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा सर पे? माइनस, क्योंकि ये क्या है? डॉटर है यानी कि बिटिया है, तो यहां पर लग जाएगा माइनस। किसकी? बी की। अब देखिए बी ऊपर आएगा या नीचे आएगा? हमने जो ट्री याद किया है उसके अकॉर्डिंग बी ऊपर आएगा, तो ये बी। बी का जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है कि ये माता है या पिता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए इज अ वाइफ ऑफ बी। ए क्या है? पत्नी है बी की। तो ए का जेंडर डिफाइन है, ए क्या है? पत्नी है किसकी? बी की। तो देखिए जब ये पत्नी है तो बी क्या होगा? ऑटोमेटिकली पति। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा देखते हैं। ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी। अब ये क्या बोल रहा है? ए क्या है? दादा, नाना। यहां पर ये डिफाइन नहीं किया गया, ये है कि ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर में ये भी हो सकता है कि मैटरनल, पैटर्नल। तो दादा या नाना है किसका? बी के। तो ए इज अ ग्रैंडफादर ऑफ बी। अब कैसे आएंगे? किसका जेंडर डिफाइन है? ग्रैंडफादर लिखा है ना इधर, यानी कि ए के साथ कौन सा साइन लगेगा? प्लस का। किसके हैं? बी के। अब हमने जो ट्री याद किया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर कौन आएंगे? इनके बच्चे आएंगे। ये क्या है? ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर के लिए एक जनरेशन छोड़ के आएगा बी। देखिए कैसे बनेगा? ए का जेंडर डिफाइन है, ये क्या है? ग्रैंड फादर। यहां पर एक जनरेशन एम्प्टी रहेगी और उसके बाद आएगा बी। तो अब इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि क्या है? ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ब्लड रिलेशन का बेसिक, कि हमें
जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आते हैं, तब हमें कौन सा एक बेसिक प्रिंसिपल है जो याद रखने की ज़रूरत है। तो हमें इस ट्री को याद रखने की ज़रूरत है और इसी के बेसिस पे जितने भी आने वाले सवाल हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक देखे किसके, ब्लड रिलेशन के। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, बेसिक देखे किसके, ब्लड रिलेशन के। अब आने वाली इसी सीरीज में, आने वाली इसकी सीरीजों में आगे हम देखेंगे इससे रिलेटेड टाइप, कितने टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।